सर, जिस बंदे ने बिजनेस करना है ना, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, बिजनेस कोई भी हो सकता है। बिजनेस किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है। किसी दोनों चीजें मार्केटिंग की और बिजनेस की जड़ है। बिजनेस का आपके डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केटिंग और बिजनेस ही एक चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है मेरे दोस्त डॉक्टर ज़ुबैर मुश्ताक जो कि मेलसी से हैं और इन्होंने अभी डिग्री की है DVM इस्लामिक यूनिवर्सिटी से और अभी ये जॉब के लिए है, सर्च में है। और अब ये एक किस्म के ना वो स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है कि डिग्री के बाद लोगों को समझ नहीं आती कि वो बिज़नेस करें, जॉब करें, क्या करें। तो अभी ये भी उनमें से एक हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इनके लिए क्या चीज़ें क्लियर हैं, क्या अनक्लियर हैं, कौन सी हर्डल्स आ रही है और ये क्या क्या कहते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जी, अगर तो बात है यूनिवर्सिटी के सेटअप की, आपने जैसे बात शुरू की, अगर यहीं से अगर हम लें कि तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं यंग ग्रेड्स में, जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है या उनको कुछ साल हो गए, कुछ साल में 1 या 2 साल हो गए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इसका हमारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हमें ऐसी तालीम दी जाती है कि हम कंफ्यूज रहते हैं। इसका भी हाथ है यूनिवर्सिटियों का भी इसके अंदर। बिल्कुल मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में भी इश्यूज हैं कुछ, और ये इश्यूज सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये इश्यूज हमारे ब्रॉटअप से हैं। हमारी जो ग्रूमिंग है, हमारी जो ग्रोथ है, हम किस इन्वायरमेंट में रहकर बड़े हुए हैं, हम किन सोचों में, किन ख्वाहिशात में हम रहकर बड़े हुए हैं और हमारी ज़रूरियात क्या थी, हम क्या सोचते थे, इस सब का इफ़ेक्ट होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। अगर तो देखा जाए कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी ज़रूरियात ही आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होंगे तो आपने सबसे पहले जो आपके माइंड में होगा, क्योंकि आपको अपनी ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर सके आप अपनी पूरी लाइफ में, तो आपका ऑटोमेटिक फोकस होगा कि सबसे पहले मैंने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। और अगर कोई इंसान ऐसा था कि जिसकी ज़रूरियात सब पूरी थी और उसकी कुछ ख्वाहिशात भी पूरी थी और वो और चीज़ें भी सोचता था कि जैसे मैंने डिग्री कर लेनी है, मैं आपको खुल के बात करूँगा क्योंकि हम लोग अक्सर यही सोचते हैं जो डिग्री करते हैं कि हमने डिग्री करने के फ़ौरन बाद हमें जो भी जॉब मिलेगी, हमें एयर कंडीशन रूम मिल जाएंगे, हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी, हमारा सारा वर्क ऑफिस वर्क टाइप होगा, थोड़ा बहुत फील्ड वर्क होगा। ये डिफरेंट होता है, जैसे ही आपकी डिग्रीज जैसे भी डिफरेंट होती हैं प्रोफेशनल, उस हिसाब से। अब मैंने DVM की है जैसे, तो मेरी DVM की जो जॉब है इसके अंदर मेरा ऑफिस वर्क नहीं है, मेरी कोई AC वाले कमरे का काम नहीं है, मेरा गाड़ी में बैठ के काम नहीं है, ना मेरा लैपटॉप पे काम है। मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, चाहे मैं 10 साल एक जॉब कर लूँ या 20 साल कर लूँ, चाहे गवर्नमेंट करूँ या प्राइवेट। मेरा काम, चाहे मेरा काम एक 4 दीवारी के अंदर भी है ना, फॉर्म के अंदर, तो वो काम भी मेरा ऐसे नहीं होगा कि मैं ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ। उसमें भी मुझे एनिमल से, बर्ड से, पोल्ट्री सेटअप है पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुनिया का, उसमें मुझे डीलिंग करनी पड़ेगी। चाहे जो मर्ज़ी एनिमल हो, तो मुझे उसके माहौल में जाकर ही ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो मेरा ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस वर्क है। और इसके अलावा जो हैं हमारे जो और दोस्त हैं मेरे, जिस तरह कुछ दोस्त हैं सिविल इंजीनियर्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल हैं। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको भी एक वक्त आएगा कि जब, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो काफ़ी सीनियर हैं इस फील्ड में, तो उनकी जब उनकी रिटायरमेंट करीब आई है तब जाके उनका वर्क कुछ ऑफिस वर्क हुआ है, जब उनको थोड़ी सी वो एक एज मिला है कि वो फील्ड में जाते थे कुछ देर के लिए। लेकिन जब आपने बात है कि एक यंग ग्रेजुएट है मेरे जितना, एक 23-24 साल का एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी से बिल्कुल उसने निकल आया, उसकी बचपन की ज़रूरियात भी पूरी थी, माहौल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, अब वो कंफ्यूज है। और ये कन्फ्यूजन, मैं समझता हूँ ये कन्फ्यूजन खुदा की तरफ से रहमत है, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन रहता है ना, एक हद तक ये भी एक रहमत है जब तक एक हद तक रहेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी जहमत बन जाता है आपके लिए। अब एक बंदा कन्फ्यूज़ है ना, जो इंसान कन्फ्यूज़ रहता है वो, उस इंसान के पास काफ़ी वक्त होता है सोचने का। लेकिन ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ, जैसे मैंने बताया और अभी भी बता दूँ दोबारा, कि कन्फ्यूजन एक हद तक होती है। आप कुछ अरसा, आप मुझे 2 महीने हुए, मैं 2 महीने से कंफ्यूज हूँ, अगर यही मैं 2 साल तक कंफ्यूज रहूँ तो फिर गलत है। मेरे एज के, हो सकता है मेरी एज से ज़्यादा भी हों कुछ लोग,
30s में भी हो सकते हैं, अर्ली या लेट। लेकिन मुझे आइडिया है, मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ, और दोस्तों से अलावा मैं अपने कुछ काफ़ी लोग हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में एक सेटअप में रहते हैं, वो काफ़ी हमारा एक सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस एज की, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है और प्रोफेशनल डिग्री में कर ली है, वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने प्रोफेशनल डिग्री की है, अब हमने अपने प्रोफेशन को लेके चलना है, या हमने एक किसी एजेंसी के साथ काम करना है, किसी के अंडर रह के हमने जॉब करनी है। तो ये सिर्फ मेरा अकेले का इशू नहीं है, ये मेरी एज के। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप बिजनेस या जॉब, इसमें से किस चीज़ को आप प्रेफर करेंगे? मेरी पूरी फैमिली में सब जो लोग हैं वो टीचर्स हैं, या कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं, या स्कूल में टीचर्स हैं। तो मेरा जो बचपन से ही ब्रॉटअप है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बिजनेस माइंड है, लोग कहते हैं कि उसने बिजनेस जैसा मर्जी है, वो 12 पढ़ा हुआ है, 10 पढ़ा हुआ है, बिजनेसमैन है। बिजनेस का आपके डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। बिजनेस का जो ताल्लुक है एक प्रोफेशनल डिग्री के हवाले से, मैं बताऊं कि उसका प्रोफेशनल डिग्री से, आप एक बिजनेसमैन अगर हैं और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, तब आपकी लाइफ जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगी वो ये करेगी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो सर्कल से सीखा है, आपने 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, आपने वहाँ एक डिग्री की है, आप वहाँ सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, आप काफ़ी सोसाइटीज़ के मेंबर रहते हैं, आप बहुत सी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। उस सब सर्कल के अंदर आपका जो चैनल बनता है, उस चैनल से आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपको बिजनेस में फ़ायदा देती है। ये कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% भी बात इसका कोई, मैं मानता हूँ कि 100% भी ये सही हो सकती है, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। अब एक शख्स है, उसने आईटी में डिग्री की है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी से रिलेटेड काम कर रहा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अभी भी जानता हूँ, जिन्होंने आईटी से कोई, जिनका ताल्लुक नहीं है, मैट्रिक और एफए लोग हैं, वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या फाइवर पे काम करते हैं। तो और जो कुछ आईटी वालों को भी मैं जानता हूँ जो बिजनेस करते हैं, उनका काम गुड्स का है। अब गुड्स में भी वो ये काम नहीं करते कि वो एक्सेल पे काम कर रहे हैं या इस टाइप का कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, नहीं। और ये भी नहीं है कि उनके पास कोई तगड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं बहुत से एमबीबीएस लोगों को जानता हूँ जो मेडिसिन्स का बिजनेस कर रहे हैं। वो फार्मासिस्ट नहीं है, वो मेडिकल रैप के शोबा में भी नहीं गए, वो अपने जिस तरह कारोबार होता है डीलरशिप्स का, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उससे रिलेट करे। बिजनेस कोई भी हो सकता है, बिजनेस किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है, किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। बिजनेस कोई भी हो सकता है, बिजनेस किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है, किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका जो आपकी अपब्रिंगिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि बिज़नेस शुरू करने के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? मोटिवेशन की, पैसों की, इन्वेस्टमेंट की, या पॉजिटिव माइंडेड की, किस चीज़ की? मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आप वो बताएं। जी, मैंने खुद भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे बिजनेस के। लिए थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो डिग्री के दौरान किए थे, फिर कभी रोक दिया, कभी चला लिया, एक बस आइडिया के लिए कि आइडिया लगाना था। सर, जिस बंदे ने बिजनेस करना है ना, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जिस बंदे ने बिजनेस करना है उसके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर एक बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है, वो कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। एक बंदे के अंदर अगर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर अगर सीखने की, दूसरी बात सीखने की चाहत नहीं है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का उसके अंदर जिगरा नहीं है, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकती। क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नहीं होता। लोग कहते हैं इसका जी इनपुट है, आउटपुट है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल अबाउट बिजनेस। मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं, बिजनेस इज जस्ट अबाउट एस्टेब्लिशिंग योर चैनल। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बिजनेस जो है ना,
मेरे नज़दीक बिजनेस का दूसरा नाम जो है ना, इसका मुतरादिफ आप रखना चाहें ना, इसका सिनोनिम आप मार्केटिंग को रखें। कि बिजनेस का जी दूसरा नाम कोई बताना हो तो आप किसी को कहें मार्केटिंग। मार्केटिंग और बिजनेस ही एक चीज़ है। अब वो कैसे, मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूँ कि कैसे शुरू कर सकते हैं। ये सारी बातें उससे रिलेट होंगी। वो बात ये कि बिजनेस की एक चीज़ डिमांड है बिजनेस के अंदर, जो मैंने आपको पहले की यूनिवर्सिटी में आप सीखते हैं। पब्लिक रिलेशन एक चीज़ का नाम है, एक चीज़ का नाम है पब्लिक डीलिंग। ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग की और बिजनेस की जड़ है। आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है और आपकी पब्लिक रिलेशन नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, आप एक गुड इन्वेस्टर हैं, आप फिर बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट देनी है। आप किसी को भी दे सकते हैं, वो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। जस्ट लाइक कि एक मेरा प्रोडक्ट है, मैंने वो प्रोडक्ट बना दिया। अब मेरे पास पब्लिक रिलेशन नहीं था, मेरे पास पब्लिक डीलिंग नहीं थी। मैंने क्या करना है, मैंने पूरी एक या तो टीम हायर करनी है, और टीम में मैंने बंदे रखने हैं मैनेजमेंट के, HR के बंदे रखूँगा, मैं MBA रखूँगा, कुछ मैं उसी चीज़ से रिलेटिंग के, कुछ मैं अगर मेरे पास, सपोज मैं आपको एक बात करता हूँ कि मैंने फीड का कोई आइटम बना दिया है, फूड आइटम है मेरे पास, तो मैं उसके 1-2 आदमी HR के रखूँगा, 1-2 आदमी मैं रखूँगा जो फूड को डील करते होंगे, वो टीम अपनी बनाएंगे। कुछ टेक्निकल्स के लिए, कुछ टेक्निकल के मैं बंदे रखूँगा। मेरी डीलिंग है क्योंकि मैंने पैसा लगाया, मैंने अपना एक जनरल मैनेजर बना देना है, उसको मैंने बता देना है कि भाई सिंपल सी बात है ब्रादराना, मुझे चाहिए प्रॉफिट। मैं जो आपको दे रहा हूँ 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख, मुझे आपने कमा के देना है। आपने सिर्फ एक बंदे को खींचना है जो आपका हेड होगा आपकी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ, और आप प्रोड्यूसर हो। कंज्यूमर तक जाने के लिए आप ज़ाती तौर पे आपका खुद का कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, आपने टीम हायर कर ली है। वो टीम ही आपकी मार्केटिंग करेगी, वो टीम आपके प्रोडक्ट को डील करवाएगी आगे, वही सबसे डीलिंग करेगी, उसी का रिलेशन बनेगा। वो सारी जो टीम होगी वो अंडर होगी आपके GM में, और GM जो आपका होगा वो सबसे बड़ा टेक्निकल बंदा होगा। यही जो सर्कल चल रहा है ना बिजनेस का, एक किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का, वो इसी तरह चल रहा है। अब आपने पूछा कि बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मैंने आपको बताया सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो तो है आपके एक अंदर की चीज़। आपको वैसे बिजनेस के लिए ना, मेरा मानना है, या तो आपके पास कोई आइडिया हो, सीधी सी बात है। आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आपकी ऑब्जर्वेशन पावर से आता है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है ना, उससे आइडिया आता है। आप सारी ज़िंदगी आपने, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भी ज़्यादा बात इसलिए करूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उनकी लाइफ को मैं ज़्यादा जानता हूँ, और भी दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने FA के बाद नहीं कंटिन्यू कर सके, मेरे क्लास फेलोज हैं, मैट्रिक के बाद नहीं कर सके। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि वो इस वक्त 1 लाख तक कमा रहे नहीं हैं, जिसमें से प्रॉफिट 30-40 हज़ार है। जिन्होंने FA FSC री इंजीनियरिंग की हुई है और 900+ मार्क्स हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सके थे किसी वजह से, अब वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मैंने जितने अपनी डिग्री में लगाया वो कमा चुके हैं, और अभी और कमा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा मेरा होता है, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रेड्स की, क्योंकि मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, तो इसलिए। अब हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर ना हमारा एक माइंड चल रहा है, सर्कल चल रहा है कि हमने क्या करना है। हम उसके अंदर ना चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल, मैं कैंटीन पे बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो सारे बच्चे यहाँ डिमांड कर रहे हैं, जी अंकल जी पानी साफ़ नहीं है। तो या तो मैं उधर कोई मिनरल वाटर रखवा सकता हूँ, अगर तो मैं पढ़ता हूँ किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहाँ सब बच्चे आते हैं प्राइवेट अच्छी फीस भर के, तो अगर वहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं जी पानी की कंप्लेन कर रहे हैं, वो नहीं पीते टैप वाटर, तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ ना कि यार इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर हम पानी के मिनरल वाटर यहाँ शुरू करवा दें, उसके बाद आप एक ज़हन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यार यूनिवर्सिटी वालों से बात करके एक प्लांट ही लगवा दिया जाए और उसी प्लांट से ही बोतलों को हम फिल करके वो अगर हम सेल कर लें
ये आपको मैं जनरल एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल है कि आइडिया आता है आपकी ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन आप लेते हो अपने इन्वायरमेंट से। अपने इन्वायरमेंट से पहले आप लेते हो आपके अंदर आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी अपब्रिंगिंग है, किस इन्वायरमेंट से आए। अब एक तो है आइडिया। अब एक ये आइडिया नहीं है तो फिर बिजनेस हो सकता है एक ऐसे दोस्त के ज़रिए जिसके पास पैसा है। 1 करोड़ का या तो आइडिया है या 1 करोड़।